इंदौर में लगे लॉकडाउन के खुलने के बाद शहर में यह पहला धार्मिक आयोजन हुआ है, जिसमें जैन मुनि आचार्य प्रणव सागर महाराज द्वारा जेल के लगभग 800 से ज्यादा कैदियों को नशा मुक्ति का संदेश देते हुए गुटखा, तंबाकू, सिगरेट, शराब जैसे अनेक नशीले पदार्थों से दूर रहने की सलाह दी गई। साथ ही कैदियों को भाईचारे व आपसी सहयोग के लिए भी प्रोत्साहित किया गया। वहीं जेल अधीक्षक राकेश भामरे द्वारा कहा गया, इस प्रकार के जैन मुनियों के आशीर्वाद प्रवचन से जेल की नेगेटिव एनर्जी पॉजिटिव एनर्जी में तब्दील हो जाती है। वहीं कैदियों को भी नई प्रेरणा मिलती है। वहीं प्रणव सागर जी महाराज द्वारा जेल में चल रही भोजनशाला, स्टील फैक्ट्री व महिलाओं के लिए सिलाई प्रशिक्षण केंद्र का दौरा करते हुए इस सराहनीय पहल के लिए जेल अधीक्षक को बधाई दी है। मेरा एक ही मानना था कि जब हमने उनके बीच में अपनी बात रखी तब मुझे ऐसा लग रहा था जैसे वो कैदी बनकर के नहीं, एक आत्मार्थी बनकर के हमारी बात सुन रहे हैं। उनके अंदर आंसू भी थे, दुख भी था कि मैंने जो अपराध किया है आज मुझे प्रायश्चित देने के लिए एक संत हमारे समक्ष पधारे हैं। और आज जो मैंने देखा है 1 घंटे के उपदेश में सभी लोगों का जीवन परिवर्तित हुआ। कई लोगों ने, पूरे लोगों ने शराब का त्याग किया, गुटखे का त्याग किया, बीड़ी सिगरेट का त्याग किया। तो मुझे ऐसा लगा जब शराब का, बीड़ी सिगरेट का, व्यसन का त्याग हो जाता है तो उनका परिवार से अटैचमेंट और जुड़ाव अपने आप हो जाता है। और आज पूरा परिवार, पूरा कैदी माहौल एक श्रावक माहौल हो गया है, भक्तमय माहौल हो गया है और मुझे एक अच्छी फीलिंग महसूस हुई। किस प्रकार से दिखता है, कई उद्योग भी यहाँ चल रहे हैं? मैं तो यहाँ जो देखता हूँ वो सिर्फ अपने पापों को प्रायश्चित करने के लिए तीर्थ स्थान पर बैठे हैं। यहाँ जो जितने भी गृह उद्योग चल रहे हैं, गृह उद्योग इसलिए चल रहे हैं क्योंकि उन्होंने बाहर जो गलतियाँ की हैं, यदि स्वयं आत्मनिर्भर हो जाएंगे तो फिर वो गलतियाँ इनके हाथों से बाहर नहीं हो पाएंगी। जिसमें स्टील प्लांट भी लगे हैं, यहाँ पर सिलाई केंद्र भी है, यहाँ पर छोटे छोटे और भी कार्य चल रहे हैं। हमारे जेलर साहब ने जो जितनी जगह है उतनी जगह में लोगों को जगाने के लिए स्थान दिया है। और आज ऐसा लग रहा है जैसे ये जेल नहीं, यह एक मॉल है। सारी चीज़ें, सारी सुविधाएं यहाँ पर मिल रही हैं। इसलिए मैं इसको जेल नहीं मानता हूँ, कारागृह नहीं मानता हूँ, मैं तो उसे सुधारालय मानता हूँ। इस प्रकार के प्रवचन पर कैदियों पर किस प्रकार का प्रभाव रहता है? वो तो हमने साक्षात्कार, आपने भी देखा होगा, सभी ने अपने हाथ खड़े करके नियम लिए कि मैं जीवन में ऐसी गलती नहीं करूँगा। और हम जब भी बाहर निकलेंगे तो अपने परिवार के बारे में सोचेंगे। जब उन्होंने हाथ खड़े करके इतना नियम लिया है तो मुझे लगता है यही नियम उनके जीवन को सही में। ये हम लोग यहाँ पे महिलाओं को सिलाई करना सिखाते हैं। जब मैंने ये वर्कशॉप्स चालू करी थी फरवरी एंड में हमने चालू करी थी, और अगर देखा जाए तो सिर्फ 2 ही महीने हुए हैं हमारी इस वर्कशॉप को चलते हुए। तो जब ये वर्कशॉप मैंने चालू करी थी तो 90% महिलाओं को सिलाई नहीं आती थी। और मेरा उद्देश्य था कि महिलाएं कुछ सीखें ताकि जब वो जेल से बाहर निकले तो उनके हाथ में एक रोज़गार हो। तो मेरा उद्देश्य ये सिलाई केंद्र खोलने का ये था कि मैं इनके सुधार और पुनर्वास में सहायता कर सकूं। तो जब से हमने वर्कशॉप चालू की तब से महिलाओं के झगड़े बंद हो गए हैं। ये बहुत अच्छा काम सीख रही है, ये चीज़ें बना रही है, सारी जितनी भी चीज़ें ये बना रही है। तो जब ये चीज़ें लोग ख़रीदते हैं तो इनको इतनी खुशी मिलती है कि आप सोच नहीं सकते। इनको लगता है कि हाँ, हम भी कुछ हैं, हमारा भी कुछ वजूद है। क्योंकि यहाँ जितनी महिलाएं, ज़्यादातर महिलाएं कोई आदतन अपराधी नहीं है, किसी न किसी समय की परिस्थिति के अनुसार वो यहाँ पे जेल में कैद है। लेकिन जब ये जेल से बाहर छूटेंगी तो कोई भी परिवार वाले इनको अपनाएंगे नहीं, क्योंकि महिलाओं को कोई अपनाता नहीं है। सिर्फ पुरुषों को एक बार फिर भी समाज अपना लेता, महिलाओं को कोई नहीं अपनाता। तो जब ये बाहर निकलती तो इनके रोज़गार की और इनके खाने पीने की बहुत दिक्कत आती। तो मेरा उद्देश्य यही था कि जब ये बाहर निकले तो खुद अपना कमा के खा सकें, और अगर इनका कोई परिवार इनको अपनाए तो परिवार में भी सहयोग कर सकें। कितनी लगभग महिलाएं हैं जो आपसे रोजगार प्रशिक्षण ले रही हैं? 30 महिलाएं हैं जो यहाँ पे रोज़गार ले रही हैं। 10 सिलाई मशीन मैंने यहाँ पे डोनेट की थी जेल में, 7 मुझे जेल की तरफ से दी गई है। तो ऐसे टोटल 17 सिलाई मशीनें अभी हमारे वर्कशॉप में लगी हुई है। आज महाराज जी का भी दौरा था, वहाँ आए थे, उन्होंने भी प्रशिक्षण केंद्र आपका देखा, क्या कुछ कहना रहा महाराज?
महाराज जी बहुत खुश हैं कि मैं महिलाओं के उत्थान के लिए कार्य कर रही हूँ और उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया कि ये कार्य हमेशा चलता रहे। मेरी इच्छा यही है कि अभी तो सिर्फ 30 महिलाएं काम कर रही हैं, लेकिन जो बाकी बची महिलाएं अंदर हैं, मैं चाह रही हूँ, मेरी कोशिश यही रहेगी कि 6 महीने के अंदर मैं और भी सिलाई मशीनें यहाँ लगा लूँ, ताकि जो अंदर महिलाएँ बच गई हैं वो भी इस सिलाई केंद्र में आके सिलाई करना सीख सकें। आपका परिचय? मेरा नाम नैन्सी अभिषेक झांझरी। क्या है, काफ़ी लंबे समय से जब कोरोना काल चल रहा था तो जेल के अंदर एक लॉकडाउन जैसी स्थिति बनी हुई थी और जैसे जैसे संक्रमण समाप्त होता गया तो जेल की गतिविधियाँ भी नॉर्मल होती जा रही हैं। और इसी क्रम में आज आचार्य श्री प्रणाम सागर जी महाराज जेल पर उपस्थित हुए थे। कल उनका मैसेज मिला था कि वो आना चाहते हैं, तो हमने शहर से उनको निवेदन किया कि आप अगर आना चाहते हैं तो स्वाभाविक आ जाइए, क्योंकि हम भी चाहते थे कि जेल के अंदर जो थोड़ी सी नेगेटिव ऊर्जा है वो पॉजिटिव ऊर्जा में बदले और बंदियों को ऐसे विपरीत समय में, जब बहुत संक्रमण का समय था, दुख कष्ट का समय था, उस समय अगर बंदियों को किसी संत पुरुष के और मुनि के दर्शन होते हैं तो ये बहुत शुभ अवसर माना जाता है। इसी क्रम में हमसे निवेदन किया और वो आज उनका यहाँ पर प्रोग्राम था। उन्हें बंदी भाइयों को काफ़ी आशीष वचन दिया और उन्हें अच्छे नागरिक बनने की सलाह दी और अपने माता पिता, भाई बहन और परिवार के भरण पोषण करने की और पाप से दूर रहने की उन्होंने सीख दी। कितने बंदियों ने श्रवण करा महाराज जी को? आज 800 बंदी लगभग जो सजा याफ्ता बंदी थे उन्हें सोशल डिस्टेंस के साथ बिठाया गया था और उसमें अधिकांश वृद्ध बंदी थे, बीमार बंदी थे और 71 महिलाएं जो हमारी जेल के अंदर हैं, ये सारी महिलाएं उपस्थित थीं। सर, देखा गया महाराज जी द्वारा उद्योग जो चल रहे हैं वो भी देखे गए, भोजनशाला का भी दौरा किया हाँ, गया। महाराज जी ने आज जो हमारे जेल में परंपरागत उद्योग उनका अवलोकन किया और स्टील कारखाने का अवलोकन किया। साथ ही एक दिशा संस्था के द्वारा महिला कैदियों के द्वारा महिला वस्त्रों का निर्माण और प्रशिक्षण दिया जाता है, उसकी एक सेल लगाई गई थी, डिवीज़न लगाया गया था, उसका भी अवलोकन किया। और आज भोजनशाला में जाकर उन्हें भोजन जो बंदियों के लिए तैयार किया जा रहा है बंदियों के द्वारा ही, उसका अवलोकन भी किया। इस प्रकार महाराज जी ने आज जेल भ्रमण करके बंदियों को आशीर्वचन देकर आज यहाँ से मुक्त हुए। सर, अपना परिचय? राकेश कुमार भांगरे, जेल अधीक्षक, केंद्रीय जेल इंदौर।